दीदी, शेर मामा का दांत टूटकर मुंह में चोट लगकर खून निकला, इसलिए ना वो जंगल में भाग गया। लेकिन एक ना एक दिन वो ठीक हो जाने पर जरूर हमसे बदला लेने आएगा। शेर के पास शक्ति है, लेकिन हम जैसा दिमाग नहीं है। वो जितनी बार भी आएगा हमसे हार मानकर दुम दबाकर जंगल में भाग जाएगा। तो इतना डर क्यों रहा है? ओ, 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 रुक रे टुआ, मुझे धोखा दिया है ना। मेरे मुंह से जितना खून बहा है, तुम दोनों भाई बहनों को मारकर उसका 5 गुना खून मेरे शरीर में लूंगा। ये शेर मामा आज मनुष्य के हाथों अच्छा शिक्षा पाया है। बहुत मोटा ताजा सुअर पड़ा हुआ है, मुंह में तो पानी आ गए। वो थोड़ा सो जाए, मैं जाकर पेट भर के खा लूंगा। अरे ये तो बहुत हिम्मत हो गई है, मेरी गुफा में घुसकर मेरा शिकार चट करने आया है। अरे बाप रे, शेर मामा मुझे छोड़ दो, मैं तुम्हारा शिकार नहीं खा रहा। चुप, बेवकूफ बना रहा है, मेरे सामने चला के दिखा रहा है। एक बार धोखा खाया तो क्या बार बार खाऊंगा। अरे मामा, मनुष्यों ने आपको धोखा दिया, लेकिन आप तो मेरे जाति भाई हो, हमारे बिरादरी के जीव हो। मुझे क्या नहीं पता कि आपको धोखा देने पर आप मेरा क्या हश्र करोगे। मैं बोलता हूँ, आप ये मांस खाओ, आपका तो दांत नहीं है, मैं ये हड्डियाँ चबाता हूँ। ठीक है, अगर हड्डी चबाना चाहता है तो तुझे मेरे लिए एक काम करना होगा। हाँ मामा, बोलिए, मुझे क्या करना होगा? तो सुन, वो भाई बहन मुझे इतना तकलीफ दिए, मैं उनको नहीं छोड़ूंगा, प्रतिशोध लेके ही रहूंगा। तू उन्हें बहला फुसला कर मेरे पास लेके आ। हाँ मामा। टुआ भाई, ओ टुआ भाई, घर पे हो? टुआ भाई, मैं बहुत बड़ी तकलीफ में हूँ। सुना है मनुष्य जाति भारी दयालु है, किसी का दुख देख नहीं पाते। तुम्हारे पास दुख बताने के लिए आया हूँ, और तुम्हारे लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी भी लाया हूँ। क्या कहा? खुशखबरी? बोलो बोलो, क्या खुशखबरी है? टुआ भाई, आज शाम को लकड़ी दल के चोर आकर मेरे घर के पास वाली विशाल सागवान के पेड़ को काट दिए हैं। मेरे घर के ऊपर पेड़ गिरकर मेरा घर टूट गया है, मेरे बच्चे बाहर खुले में पड़े हैं। तुम अगर कुल्हाड़ी लेकर मेरे घर के ऊपर गिरा पेड़ काट देते तो तुम 6 महीनों के लिए लकड़ियों के झंझट से मुक्त हो जाते और मेरा घर भी बच जाता। टुई दीदी, अब तुझे लकड़ियों के लिए परेशान नहीं होना पड़ेगा। लोमड़ी की मदद से हमें बहुत लकड़ियाँ मिलेंगी। हाय रे, तू इस लोमड़ी की बात पर भरोसा कर रहा है? मुझे लगता है शेर मामा ने हमसे बदला लेने के लिए लोमड़ी को हमें जंगल ले जाने के लिए भेजा है। अच्छा, तब तो शेर की तरह लोमड़ी को भी चकमा देना होगा। हाँ सुन, हमारे पास एक बड़ी टोकरी है, हमारे छत पे एक मधुमक्खी का छत्ता भी है। मैं कंबल ओढ़ के उस मधुमक्खी के छत्ते को बोरे में भर के टोकरी में रख दूंगी। तू टोकरी में घुसकर कंबल ओढ़ के लोमड़ी के साथ जाना। टोकरी में छेद है, देखना। अगर सच में शेर रास्ते में खड़ा होगा तब मधुमक्खी के छत्ते को खोलकर टोकरी के बाहर आ जाना। उसके बाद तो शेर और लोमड़ी मधुमक्खी का डंक खाकर नाचेंगे। हाँ टुई दीदी, तुम जैसा बोलोगे मैं वैसा ही करूँगा। टुआ भाई, इस टोकरी में क्यों घुसे हो? मेरे भाई के पैर में कांटा घुस गया है ना, इसलिए वो टोकरी में बैठ कर जाएगा। वाह, मेरा काम और आसान हो गया।
सीधा इस टोकरी को लेकर शेर के पास चला जाऊंगा। शेर के झपटने से टुआ कहीं भाग भी नहीं पाएगा। शेर तो मार के खाएगा, मेरे मुंह में भी मनुष्य का हड्डी थोड़ा आ जाएगा। अरे लोमड़ी, और कितनी दूर चलना होगा? ये तो पेड़ दिखने लगा भाई, और थोड़ी ही दूर है। टोई दीदी ठीक बोल रही थी। ये लोमड़ी शेर के साथ मिलकर मुझे मार कर खाएंगे, ऐसा प्लान किया है। रुक रे लोमड़ी, तू पहले सिर्फ गुफा में घुस, उसके बाद शेर के साथ मिलकर छम छम करके नाचने लगेगा। अरे सब बोलते हैं लोमड़ी बहुत चालाक होते हैं, तो ये थी तेरी चालाकी। एक छोटा सा बच्चा तुझे चकमा दे गया। जो तो मुंह में चोट लगी हुई थी, अब तो पूरे शरीर में जलन फैल गया। सब तेरे कारण हुआ है। ये क्या कह रहे हो शेर मामा? तुम्हारे पिट्ठा खाने के कारण इतनी बड़ी तकलीफ झेलनी पड़ी। अच्छा खासा मांस छोड़कर मनुष्य के पास चकुली खाने क्यों गए थे? चलो यहाँ से भाग जाते हैं, मधुमक्खियों के दाने से आएंगे। ओहो, ओहो,